रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहीम व करीम और दिलों के राज को जानता है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है 2.7 में रिमेनिंग क्वेश्चंस जितने थे वो मैं यहाँ पर सॉल्व करके देता हूँ आपको। क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है, जिसमें आपने सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर वेरिएबल नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में a यूज हो रहा है। आपने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में a को कॉमन ले लिया और यहाँ पर x और प्लस का y का ऊपर जाएगा तो ये माइनस का y हो जाएगा और होल पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर आपने एक कॉमन ले लिया तो y माइनस r होल पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर a की पावर r माइनस x होल पावर 1/4 हो गया। सब में पावर जो है 1/4 यूज हो रही है। बेस मींस के वेरिएबल यहाँ पर सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई a की पावर y माइनस r मल्टीप्लाई बाई a की पावर r माइनस x होल पावर 1/4। वेरिएबल सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। x माइनस वाई प्लस y माइनस r प्लस r माइनस x होल पावर 1/4। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन माइनस वाई प्लस वाई माइनस आर प्लस आर माइनस एक्स प्लस एक्स कटने की पावर ए की पावर 0 होल पावर 1/4। तो यहाँ पर ए की पावर 0 1/4 से मल्टीप्लाई होगा तो ए की पावर 0 कोई भी बड़ी से बड़ी पावर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाती है। तो किसी भी कांस्टेंट किसी भी वेरिएबल किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो इक्वल टू 1 होता है, जो कि हमारा आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन है 27 होल पावर 2n/3 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर -n/3 डिवाइडेड बाई 18 पावर -n/2। तो सिंप्लीफाई करना है इसको 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 होल पावर 2n/3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 होल पावर -n/3 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 3 is 9 9 is 18 होल पावर -n/2 1 2 3 3 की पावर 3 होल पावर 2n/3 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई n/3 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 1 and 1 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1 होल पावर -n/2। पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दें 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2n/3 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई n/3 3 की पावर 2 अब -n/2 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई बाई -n/2 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई -n/2 2 से 2 कट गया 3 से 3 कट गया 3 से 3 कट गया। रिमेनिंग हमारे पास वैल्यूज हैं 3 की पावर 2n 2 की पावर -n/n और डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 की पावर -n मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर 2 की पावर डिनोमिनेटर में 2 की पावर -n/2। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करना है। थ्री की पावर 2n और 3 यहाँ पर दोनों में कांस्टेंट बेस सेम है, कॉमन ले लेंगे तो 3 की पावर n माइनस का n जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस का n हो गया मल्टीप्लाई बाई, बल्कि डिनोमिनेटर में यहाँ पर 2 की पावर -n/2 है और नोमिनेटर में -n जब नीचे आएगा तो ये प्लस का n हो गया।
सो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 3 की पावर 3n डिनोमिनेटर में हम यहाँ 1 अंडरस्टूड है 2 और 1 एलसीएम ले लिया। 2 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे कट गया 1 आंसर आ गया। 1 को -n से मल्टीप्लाई किया तो -n हो गया। 2 को जब हम 1 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आ गया। 2 को +n से मल्टीप्लाई किया तो 2n हो गया। सो 3 की पावर 3n s 2 की पावर माइनस का 1 प्लस के 2 तो प्लस का 1 रिमेनिंग है। 1 लिखने की जरूरत नहीं है। n/2 दैट इज योर आंसर। इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का जिसको सिंपलीफाई करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 125 होल पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 64 होल पावर हमारे पास है 1/3। जितना आप सिंपलीफाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना है। सो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 होल पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 64 की पावर यहाँ पर 2 है। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 64 होल पावर 2 और होल पावर यहाँ पर जो है 1/3 है। 1 2 3 5 की पावर 3 होल पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 की पावर 3 होल पावर 2 एंड 1/3। अब आपने 1/3 सब पे अप्लाई कर देना है और स्मॉल ब्रैकेट के साथ जो पावर मल्टीप्लाई हो रही है उसको भी मल्टीप्लाई कर देना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। यहाँ 3 से 3 कट गया, यहाँ 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया तो रिमेनिंग हमारे पास है 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2। तो यहाँ इसको 5 की पावर 2 यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 2 1 दा 2 2 2 दा 4। यहाँ पर 5 5 दा 25 डिवाइडेड बाय 4 2 दा 8। आपने 25 को 8 पे डिवाइड करना है। 8 3 दा 24 1 यहाँ पर 1 होल नंबर है 3/8। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगी। तो तब तक